नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार के बच्चे जो एक सपना देखते हैं वो सपना होता है यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षाओं को क्रैक करने का, और इस सपने को पूरा कर रहे हैं पटना में परफेक्शन आईएएस कोचिंग वाले। और बिहार के बच्चे जिनको मौके की तलाश होती है ताकि उनकी प्रतिभा जो है सही तरीके से निखर के सामने आया है, जिसके लिए वो अमूमन इसके पहले दिल्ली और दूसरे शहरों में पलायन कर जाते थे, अब उनको तमाम सुविधाएं बिहार के अंदर मिल रही हैं। बिहार देश में के उन राज्यों में शामिल है जहां पर हर साल सबसे ज़्यादा यूपीएससी और बीपीएससी से जो छात्र हैं वो न सिर्फ क्वालिफाई करते हैं बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मनवाते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदन प्रिय सर हैं जो कि निदेशक हैं प्रोफेशनल आईएएस के। सर, पहले तो ये बताइए कि जो आपका कोचिंग संस्थान है वो किस तरह से बच्चों को मौका देता है और नया कुछ क्या कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में बच्चों के प्रतिभा को बूस्टअप करने के लिए एक बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। नमस्कार रोहित जी। और आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि क्या आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं और आप करते क्या हैं, क्या स्पेशल है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमारे यहाँ जो बिहार के बच्चे के बारे में आपने कहा कि ज़्यादातर बच्चे बिहार से सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक बात वहाँ पर ध्यान देने की थी कि बिहार के बच्चे सफल तो होते हैं लेकिन वो बिहार से पढ़कर नहीं होते थे। उनको पढ़ने के लिए, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, नोट्स लेने के लिए, लेक्चर्स करने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जो हमारी टीम है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जब बच्चे हमारे यहाँ के हैं, जब फैकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग क्यों बाहर करें। उन्हीं चीज़ों को हम लोग बिहार के अंदर अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में हमारी टीम परफेक्शन आईएएस ने एक इनिशिएटिव लिया और जितने भी यूपीएससी क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड और इंटरव्यू अपीयर्ड लोग हैं, उन लोगों के साथ हमने एक पूरा टीम बनाया है और हर चीज़ों का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी स्तरों का प्रिपरेशन कराने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं आपके शहर पटना के अंदर। सर, क्योंकि जैसे जो हम लोग की बात हो रही थी शुरुआत में, तो वो बातचीत ये थी कि कुछ 30 तारीख को बड़ी परीक्षा है और उस परीक्षा को लेकर के भी आपका जो संस्थान है वो कुछ नया कर रहा है। वो नया क्या है, उसमें कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं, क्या कोई जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या कुछ उसके लिए कोई प्रोसेस का कोई तरीका है, कैसे कॉन्टैक्ट करें आपसे। देखिए, सबसे पहली बात है कि 30 अप्रैल को बीपीएससी 67th प्रीलिम्स का पेपर है और जितने भी अभ्यर्थी जो इस बार पेपर दे रहे हैं, सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सफल होंगे, जितना आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और लगातार प्रयास कर रहे होंगे। इसी संदर्भ में हमारी टीम परफेक्शन आईएएस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जिस इनिशिएटिव का नाम प्रयास है। प्रयास मतलब क्या है? प्रयास मतलब एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा कार्य है जो कि आप लोगों के लिए है। इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6 मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं और बिहार के सभी बच्चों के लिए ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक भी रुपये का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट हम लोग आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। और हमारा यह प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे शामिल हो, जिससे कि उनको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसा पैटर्न मिले कि उनको एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी भी तरीके का हेजिटेशन का सामना न करना पड़े। आपको मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट है ये 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट इसका टेस्ट जो है वो आपको 17 अप्रैल तक चलेगा, 17 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें टोटल प्रति संडे को, प्रति रविवार को एक टेस्ट हम लोग ले रहे हैं और इस टेस्ट के अंदर हम लोग ये करेंगे कि बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे हम लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे और एक रैंक लिस्ट जारी करेंगे, जिससे आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि हज़ारों बच्चों की संख्या में, 5000 10,000 बच्चों की संख्या में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके लिए हमने हमारे जो सेंटर्स हैं पटना के अंदर है, गया के अंदर है और मुजफ्फरपुर के अंदर है। आपका जैसे भी डिमांड आता है, आगे जो भी स्टूडेंट्स का डिमांड आता है, तो हम लोग इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप अगर आगे किसी ऐसा सेंटर आता है तो वहाँ भी हम लोग इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो पेपर होगा, ये इस पेपर के अंदर टोटल 6 मॉक टेस्ट होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे।
जिससे कि बच्चों को अपने वीक एरियाज पता चले। देखिए है क्या अभी कि अभी भी 1-2 महीने 2.5 महीने का जो है ना टाइम है, 30 अप्रैल से पहले बीपीएससी में आपको पता होगा कि इस बार सबसे अधिक छात्रों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो जब छात्रों ने इतना संख्या में फॉर्म भरा है तो कंपटीशन डेफिनेटली टफ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा और लगातार मोटिवेट रहेगा, लगातार जुड़ा रहेगा, वही सफल होगा। और इस कड़ी में हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, उतने ज़्यादा सफलता की संभावना, प्रोबेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। सर, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है जो कि एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं अप्रैल महीने में, तो वो बच्चे आपसे कैसे संपर्क करें? क्या वो जो केंद्र आप बता रहे हैं पटना, गया और मुजफ्फरपुर में, क्या उन केंद्रों पर ये व्यवस्था है या कोई ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट है या कुछ इस तरीके का तरीका है? मतलब वो बच्चे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आपका संस्थान है, तो अगर बस मुझे ही आपके से जोड़ना हो तो तरीका क्या है, ताकि बच्चों को ये आसानी हो कि ये प्रोसेस इसको फॉलो करके वो इस जो 6 परीक्षाएं आप ले रहे हैं जो बिल्कुल बीपीएससी के तर्ज पर होगी, उन परीक्षाओं में वो शामिल हो पाए? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो है ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में हम ले रहे हैं, लेकिन मैं सभी छात्रों से एक गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जब तक संभव हो ऑफलाइन पेपर देने का, क्योंकि बीपीएससी का जो एक्चुअल पेपर होता है वो भी ऑफलाइन मोड में होता है। लेकिन हम लोग परफेक्शन आईएएस ऐप की मदद से इसको ऑनलाइन भी दे रहे हैं। तो ऐप में कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसके अंदर टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मैंने ये 3 सेंटर्स बोला, और फ्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे वेबसाइट पर जाना है, वहाँ प्रयास इनिशिएटिव लिखा होगा, उस इनिशिएटिव पे जाकर आपको बस अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपने फादर्स नेम और डिस्ट्रिक्ट का या एड्रेस जो है वो आपको इंटर करना है, आप इनरोल हो जाएंगे। उसमें भी अगर समस्या है तो आप हमारे तीनों सेंटर्स पे, जो हमारे वेबसाइट के अंदर से भी आप उसको देख सकते हैं सेंटर्स पे, या आप पटना में बोरिंग रोड सेंटर जो है कुमार टावर के अंदर, वहाँ पर आकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपसे हम नहीं लेंगे, बस आपका एक आधार कार्ड का जीरोक्स या समथिंग जो कि आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, हाँ बस वो लेंगे। मैं बस यही छात्रों से गुजारिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग भाग लेंगे उतनी अच्छी कंपटीशन होगी। और इसमें आप लोग भी आप लोग अपने मित्रों को बता सकते हैं, जिससे कि आपको एक एक्चुअल आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, 30 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो आपको पता चल सके। सर, एक सवाल ये कि जो बच्चे मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में बीपीएससी, यूपीएससी जो सबसे कठिन परीक्षाओं में से देश की, तो उसको क्रैक करने का उनके सामने उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि अब जैसे आप बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो करीब 2 महीने के आसपास का वक्त बचा हुआ परीक्षा होने में। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक तो आपने बताया कि वो टेस्ट सीरीज में देखे कि अपना आकलन खुद का कर सकते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कि बच्चों को जो पढ़ रहे हैं किसी संस्थान से जो आपके यहाँ हैं या फिर किसी और संस्थान से, या जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो? और जब वो आपसे जुड़े, जो आपका प्रयास इनिशिएटिव है उससे जब जुड़े, तो किस तरीके से आपको डे बाय डे जो है वो अपने आप को बदलें ताकि जब परीक्षा हो तो उनका ना सिर्फ रैंक बेहतर हो बल्कि वो अपने सपने को पूरा भी कर पाए? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए मैं अभ्यर्थियों को 2-3 सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि अभी जो है ना कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास न करें कि कोई नया बुक ले आए उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने प्रिपरेशन लगातार करा होगा और एटलीस्ट आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है, इधर वो आपने बुक्स के अंदर उसको अंडरलाइन करके या फिर अपने शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए होंगे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करें, क्योंकि फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है प्रिपरेशन के लिए वो ये होता है कि रिवीजन करना। तो पहला काम तो ये करना है कि आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि रिवीजन करने के बाद जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है, आपको पता होगा प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्स आते हैं, तो वो जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको अभी से कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर पढ़ते रहें। लाइक कि आज मान लीजिए 14 फरवरी या 15 फरवरी है, तो आज का जो करंट अफेयर्स है ना उसको आज ही निपटा लें, जिससे आपके पास ना बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए एटलीस्ट आपको जून से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा अगले जो अप्रैल में पेपर है उसके लिए। तो अब उस समय आपके पास 6-7-8 महीने का करंट अफेयर्स आ जाएगा, तो वो एक पाइल अप हो जाएगा, वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आप उसको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। बस यही 3 मूल मंत्र मैं देना चाहूँगा अभी सभी अभ्यर्थियों को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को करेंगे वो उनके लिए सफलता के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। और एक बात और
नए रिसोर्सेज पर अब नहीं भागना है। जो रिसोर्सेज आपने बनाया है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जहाँ तक हमारी टीम का मानना है। सर मतलब पटना के बाहर जब हम लोग मुखर्जी नगर दिल्ली की बात करते हैं और इस तरह के इलाकों की, जो दिल्ली बड़ा फेमस है मतलब IAS IPS या फिर BPSC जैसे परीक्षाओं के लिए, उन जगहों पे जब जाते हैं तो जब वो बच्चे जब अब आपके पास आ रहे हैं तो, या फिर जब आप वहाँ पे जब गए होंगे, जब आपने वहाँ से के बच्चों से इंटरेक्ट किया होगा, तो वो हेडल्स कौन कौन से थे? जैसे जो बिहार जैसे राज्य के अंदर जहाँ पे प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन वो ड्रेन कर जाती है, किसी और राज्य के अंदर चली जाती है, फिर वो वापस सेवा के लिए बिहार जैसे राज्यों में पहुँचते ज़रूर है, लेकिन उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। जब आप अपना एक संस्थान पटना में चला रहे हैं या फिर बिहार के अलग अलग जगहों से जब वो बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो परेशानियां क्या क्या हैं और उन परेशानियों का निराकरण किस तरीके से आपने पटना के का जो अपना बड़ा सेंटर है वहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं, और कैसे एश्योर कर पाते हैं, बच्चों को समझा पाते हैं कि नहीं मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए वो दिल्ली मुंबई में एक छोटे से कमरे में रहकर के बहुत संघर्ष से रह रहे हैं, वो सुविधाएँ जो हैं आप पटना में हैं और यहाँ पर बेहतर माहौल है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने खुद पर्सनल स्तर पे जो महसूस किया है वो ये किया कि अब जब हम लोग बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो क्या होता है कि आपने जैसा कि बताया कि थोड़ा सा रहने का, मेंटल एक जिसको बोलते हैं पीस का, इन सभी चीज़ों का समस्या होता है। तो माहौल का जो एक अभाव था, और हम लोग किस चीज़ के लिए जाते हैं, तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या स्पेशल एक्स्ट्रा क्या मिलता है क्लासेस के अलावा, वो होता है माहौल। तो माहौल का एक जो अभाव था, उस माहौल के अभाव को हमने कंपाइल करने का, उस माहौल को, उस तरीके का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया है बिहार के अंदर, पटना सेंटर के अंदर। और एक रेगुलरिटी जो होती है, वो रेगुलरिटी को हमने कोशिश किया है कि छात्रों के लिए हम बना कर रखें, लगातार बेसिस पर उनके लिए एक स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास। एक सबसे बड़ी बात है हमारे फैकल्टीज़ और हमारे कंटेंट टीम, ये दो चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस होता है, जिसके लिए हम लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कि अच्छे मटेरियल्स मिले, सटीक मटेरियल्स मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स स्कैटर्ड हैं। अब उन मटेरियल्स में से क्या स्पेसिफिक मटेरियल होगा जो कि हमारे लिए सूट करेगा, जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, तो उन मटेरियल्स को गैदर करना, उन मटेरियल्स में से अच्छे मटेरियल्स स्टूडेंट्स को देना, ये सारा प्रयास हमारा रहता है। और मैं आशा करता हूँ कि अभी छात्र लाभान्वित हो रहे हैं और भी आगे लाभान्वित होते रहेंगे। और जो भी फीडबैक्स है उनके लिए तो हम लोग फ्री रहते हैं कि आप कुछ भी चाहें हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अभी एक शुरुआत है। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुश्किल हो, लेकिन हमें इसे और बेहतर करना है और चीज़ों को और बेहतर करके आप लोगों तक पहुंचना है। आप लोगों के सफलता के लिए एक थोड़ा सा प्रयास हमारे तरफ से भी है। बिल्कुल, तो प्रयास नाम का एक नया इनिशिएटिव है परफेक्शन IAS की तरफ से। ये मूल तौर पर UPSC और BPSC जैसे जो सबसे कठिन परीक्षाओं में से देश की हैं, उन परीक्षाओं में तैयारियों को कराते हैं, आपके सपने को एक रास्ता दिखाते हैं, जिस रास्ते पर होकर के आप नाम अपने परिवार का, अपने राज्य का और अपने देश का रोशन कर सकते हैं। तो प्रयास इनिशिएटिव है जिसमें फरवरी के आखिर से लेकर के अप्रैल के मध्य तक में जो है कुल 6 परीक्षाएं ली जाएंगी, बिल्कुल उसी माहौल में जिस तरीके की परीक्षाएं BPSC यानी कि बिहार जो पब्लिक सर्विसेज जो हैं उनकी तरफ से जिस तरीके से आयोजित होती है उसी तरीके से, और उसका डिटेल रिजल्ट भी जो है ये प्रकाशित करेंगे, ताकि आप अपना खुद का आंकलन इस हिसाब से कर पाएँ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। पटना, गया और मुजफ्फरपुर 3 केंद्र बनाए गए हैं। ऑनलाइन तरीके से आपको सिर्फ नामांकन करना है, आप ऑफलाइन तरीके से भी पहुंच सकते हैं। ID कार्ड अपने माता पिता का के बारे में जो उनके पते हैं, बस उनकी जानकारी उसमें रखनी है, और इसके सहारे आप अपनी मूल परीक्षा के पहले भी कुल 6 परीक्षाओं को देने के लिए एलिजिबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बिहार की प्रतिभा है, जो अमूमन डर जाती है परीक्षा केंद्र में पहुंचने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम फोबिया एक बड़ा डर होता है बिहार जैसे राज्य के जो बच्चे हैं उनके अंदर में, तो वो डर उनके मन में इन 6 परीक्षाओं में बैठ करके निकल जाए, इसकी कोशिश इस प्रयास इनिशिएटिव की तरफ से की जा रही है। तो ज़रूर जुड़िए। अगर आप भी BPSC और इस तरह की परीक्षाओं में शामिल होने में सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए कारगर हो सकता है। फिलहाल के इतना ही, देखते हैं।